बोलो। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर आपको एक बेहतरीन क्लोना 112 की पॉपुलर प्लांटेशन पे लेके आए हैं। तो ये 100% सर्वाइवल क्यों मिला, इसके एक एक स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये प्लांटेशन अक्टूबर सोइंग गन्ने में उस टाइम सरसों बोई गई थी। डिमार्केशन सरसों बोने के तुरंत बाद कर लिया गया, तो मतलब निशान लगाना। और इसकी लाइन से लाइन दूरी रखी गई है 4 मीटर, और प्लांट टू प्लांट भी 4 मीटर है। 4-4 मीटर है दूरी दोनों तरफ से। और जब ये दिसंबर में लगाई गई 22 दिसंबर को, तो इसमें गड्ढा पूरा 2 फीट खोदा गया, 2 से 2.25 फीट, 2.25 फीट से ज़्यादा नहीं, 2 फीट से कम नहीं, मशीन के जरिए। और नर्सरी से पेड़ लाने के बाद 7 दिन तक पेड़ पानी में रखे गए, 6-7 दिन, इसके बाद लगाए गए। और गड्ढा भरते समय ये मिट्टी देखो अब भी गहरा दिख रहा है। तो ये पोली पोली भरी गई, जब पानी लगाया गया तो एकदम मिट्टी घुल के बैठ गई। 100% पेड़ इस वजह से जिंदा है। इसमें डिबडिंग करके दिखा रहे हैं। ये नीचे की 1/3 भाग की यह टहनी इस तरीके से तोड़नी है, यह 3 फीट तक की। साइड को घुमा दें, बस खत्म। ऊपर रहने दें, ऊपर 2/3 में पत्ते। और इसके लगाने के तुरंत बाद, चूंकि अक्टूबर साइन गन्ना तो खराब होता है, तो उससे पानी लगाया गया टैंकर के माध्यम से, बाल्टी के माध्यम से किसान भाई लगा सकते हैं। 100% सर्वाइवल मिला। और लगाते समय 1 मुट्ठी सिंगल सुपर फास्फेट और मात्र 1 ग्राम वो लगाया गया था फिप्रोनिल। रीजेंट आता है जो रीजेंट 0.3%। और अब जो इसके बाद गन्ना अक्टूबर सोएंगे, अब इसमें क्या क्या खाद लगाएं ये बेहतरीन चलेगा बता रहे हैं। सबसे पहला काम तो डिबडिंग करी जाए नीचे की पूरी। डिबडिंग मतलब नीचे 1/3 भाग के कर ले साफ। और इसमें अब 1 किलो 45 किलो यूरिया प्रति एकड़, 45 किलो यूरिया प्रति एकड़। अब पानी मांग रहा है, क्योंकि ये पत्ते वैसे अगर तो पानी मांग रहा है इस तरह से। पानी मांग रहा है, पत्ते अगर पीने पड़े तो समझ लो पानी की कमी है ये। और शाम का वक्त है जिस समय वीडियो बना रहे हैं, पानी तुरंत लगना चाहिए, हर सप्ताह 1 पानी। तो 45 किलो यूरिया प्रति एकड़, और साथ में 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड प्लस 1 किलोग्राम फल्विक एसिड, और 6 से 7 किलोग्राम सीवीड जो आता है किसी भी कंपनी का, चाइन जिसे कहते हैं, सागरिका नाम से इसको का आता है। ये पूरे खेत में मिला के बिखेरा। इसके बाद पानी चला दें जस्ट बिफोर, सिंचाई से ठीक पहले। तो मिट्टी जुती हुई है, घुल के मिल जाएगा अच्छे से। गन्ने को भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, पॉपुलर को भी। और इस समय पायरिला का हो, गन्ने में टॉप बोरर का भी अटैक दिख रहा है। पायरिला कीड़ा ये है, कैमरामैन पास से दिखाओ, ये देखो, ये इंसेक्ट है। इधर से दिखाओ, इधर से दिखेगा, ये बैठा है इसमें पायरिला। इस तरफ से आओ, ये दिखाओ, ये उड़ गया, जो खुद का सा उड़ रहा है। पायरिला भी है, टॉप बोरर भी है। तो पायरिला का जबरदस्त अटैक है। तो पायरिला के लिए दवा बता रहे हैं सबसे बढ़िया इस समय प्रोफेनोफास्ट 40%, प्रोफेनोफास्ट 40% प्लस 4% साइपरमेथ्रिन। इस केमिकल वाली 2 टेक्निकल वाली कई दवाइयाँ आती हैं। प्रोफेनोफास्ट जो होता है 40% इसी फार्म, और साइपरमेथ्रिन इसी फार्म। तो प्रोफेनोफास्ट और साइपर दोनों कॉन्टैक्ट पॉइजन है। प्रोफेनोफास्ट का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, पत्ती में नीचे छिपे कीड़ों को भी मारता है। ये देखो बैठा है पायरिला जो दिखा रहे हैं, नीचे बैठा हो, कहीं बैठा हो, उससे भी मारेगा ये सभी जगह। तो पायरिला के लिए प्रोफेनोफास्ट साइपर का कॉम्बिनेशन 1.5 ml दवा और 1 लीटर पानी, लीटर से घोल बना के 200 लीटर पानी का घोल 1 एकड़ में स्प्रे करें, तो एकदम कंट्रोल हो जाएगा ये पायरिला, टॉप बोरर। और इस दवा से पॉपुलर में लगे इंसेक्ट भी खत्म होंगे, जो लीफ जो फोलिएटर हम पत्ते खा रहे हैं, ये जगह जगह छलनी से हो गए पत्ते, वो भी ठीक होंगे और बेहतरीन बढ़वार होगी। तो किसान भाई आगे भी जो भी पॉपुलर लगाने की प्लानिंग करें, तो वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में लगा दिया करें। और इस तरीके की 100% सर्वाइवल अगर लेना है, ये तो दिखा रहे हैं चल के, कि देखो पूरी लाइनें दिखा रहे हैं आपको, कहीं भी और टाइम पे लगे, सबका दोस्त और दिसंबर में ही लग जाए पॉपुलर, तो फिर 100% सर्वाइवल हो। दिसंबर में लगे पेड़ तो कोई मुकाबला नहीं। और ये चूँकि दूरी 4 फीट पे है, तो ट्रैक्टर वाले रोटावेटर से ही जोत दिया गया है, फर्स्ट क्लास। और इसके अक्टूबर तक बराबर वीडियो दिखाएंगे। अक्टूबर आते आते ये हर पेड़ 14 इंच, 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच तक जाएगा। 14 इंच गोलाई 1 साल के अंदर ही। और 3 से 4 साल में ही लाट तैयार हो जाएगी ये।
डीबडिंग जरूर करनी है इसमें निचले 1/3 भाग की, और इस समय पानी जरूर रहे। और लीडर ट्रेनिंग भी खास तौर पे करें, इस पर करके दिखा रहे हैं जैसे ये है। अगर कोई लीडर बराबर में बन रहा है तो इनको यूं करके रिमूव कर दें, कैंची से ना काटें। कैंची से काटने से थोड़ा सा छूट जाता है तो बड रीस्प्राउट होती है। इस तरीके से डीबडिंग करने से अब ये कंप्लीट बड डैमेज हो गई, अब ऊपर साफ चलेगा। और निचले 1/3 भाग के जो पिछले वीडियो में भी बताया, ये कर ले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ऐसे ख़त्म कर देने निचले 1/3 भाग के ये, क्योंकि तो फिर सारा जोर इन टहनियों का ऊपर रहेगा। अब सारा जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है जड़ों के माध्यम से वो टॉप तक जाएगा, ऊपर रहेगा और पेड़ स्ट्रेट बढ़ेगा सीधा। तो ये 2 काम तुरंत करने हैं जो भी किसान भाइयों के पेड़ अगर ऐसे हैं, डीबडिंग और लीडर ट्रेनिंग। कुल लंबाई का जितना भी निचला हिस्सा है वो निचला 1/3 भाग साफ रहे, और ऊपर को लीडर्स रिमूव करने हैं। जैसे किसी में 2, 3 ये बराबर दिख रहे हैं, देखो इसमें ही दिखा रहे हैं आपको, ये तीनों लीडर बराबर चल रहे हैं एक साथ, तो कोई भी को लीडर कम्पीट नहीं करना चाहिए, एक लीडर छोड़ा जाएगा इसमें। अब जैसे इसकी टॉप नहीं फूटी है तो ये छोड़ दिया, अब यही एक लीडर साइड के भी ये इसी से पेड़ बनेगा फर्स्ट क्लास ऐसे। अब जैसे इसमें देखो आप आ जाओ, इसमें भी 3-3, 4-4 है, कोई लीडर क्लियर नहीं है तो लीडर क्लियर करना है इस समय ये। अब ये लीडर क्लियर कर दिया, इससे बन जाएगा ये। ये दवाइयाँ स्प्रे कर सकते हैं। और इसके लिए दूसरा कम्बिनेशन भी बता रहे हैं, मोनोक्रोटोफास 36% SL और साइपरमेथ्रिन 25 cc 1 ml, मोनोक्रोटोफास 36% SL 2 ml। ये 2 ml दवा 1 लीटर पानी में घोल बनेगा, और 1 लीटर साइपर मिलाकर 400 लीटर, लगभग 200 लीटर घोल बनाना है। तो 200 लीटर में 400 ml मोनोक्रोटोफास और 200 ml साइपरमेथ्रिन 25% TC वाली, इसका स्प्रे करें। ये भी सभी कीड़ों को मार देगा। आपके एक का मोड ऑफ एक्शन मोनो का होता है सिस्टमिक, प्लांट सिस्टम में 15-16 दिन परसिस्ट करता है। तो सभी तरीके का सकिंग पेस्ट, चूसक कीड़ों, काटने कुतरने वालों सभी को मार के रखेगा, पूरा पेड़ ही जहरीला कर देता है। तो मोनोक्रोटोफास और साइपर का कम्बिनेशन भी सबसे सस्ता है। और अगर अगली बार गन्ने में फिर भी इंसेक्ट की ज़रूरत रह रही है तो बहुत महंगे दवाइयों की नहीं हम छिड़कवाते हैं, इसी से कंट्रोल होता है। देखो टॉप अब भी सूख रहा है, ये टॉप बोरर है, ये टॉप सूख गया, ये देखो फाड़ के दिखा रहे हैं, ये सूख गया टॉप, ये यही बोरर है अंदर जो खा रहा। तो ये मोनोक्रोटोफास इस टॉप बोरर को भी कंट्रोल करेगा, पायरिला भी कंट्रोल करेगा, सभी चीज़ को बेहतरीन। तो इस तरीके से करके चले, गन्ने की भी बढ़वार अच्छी होगी, पॉपुलर की भी बहुत बेहतरीन होगी। और इसमें देखो ये जैसे पत्ती छोटी छोटी दिख रही है, मुड़ी हुई दिख रही है, ये पत्ती दिखाओ इसमें आराम से, ये पत्ती मुड़ी हुई दिख रही है जैसे, तो ये थ्रिप्स माइट का अटैक है। थ्रिप्स माइट को भी मोनोक्रोटोफास और साइपरमेथ्रिन खत्म करेगा। मोनोक्रोटोफास जो होता है एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, लाल निशान वाला है, लेकिन अभी ये हमारे मुरादाबाद मंडल में मिल रहा है, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, सब जगह मिलता है, रुद्रपुर, बिलासपुर। तो सबसे सस्ती और अच्छी दवा है, क्योंकि ये सब्जी की फसल नहीं है कि कोई खाने में दिक्कत हो, सब्जी में भी कर सकते हैं, लेकिन तुड़ाई फिर 15-20 दिन बाद हो, 15 दिन तक परसिस्ट करता है प्लांट सिस्टम में। तो गन्ने का सबसे सस्ता और बेहतरीन मैनेजमेंट। और अगर जिन किसान भाइयों ने कैल्शियम युक्त खादें नहीं लगाई हैं तो कैल्शियम और सल्फर का सबसे सस्ता सोर्स होता है जिप्सम, सरकारी स्टोर पे मिलता है। सल्फर तो काम करता है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का, एक्सेस वाटर होने पे पॉपुलर में कालर राट, रूट राट की समस्या नहीं आने देगा, बढ़वार भी अच्छी करेगा। जो सल्फर होता है वो सिस्टीन और मिथियोनिन 2 अमीनो एसिड होते हैं, वो सल्फर कंटेनिंग। तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी ज़बरदस्त भूमिका होती है सल्फर की, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की भी। और कैल्शियम का काम तने को स्ट्रांग मजबूत बनाना, और दूसरा काम ज़मीन को भुरभुरा और मुलायम पोला बनाता है। पंतनगर के भी जो सीनियर वैज्ञानिक एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर अमित भटनागर जी, वो भी कैल्शियम की रिकमेंडेशन करते हैं ज़मीन को मुलायम पोला बनाने के लिए। तो जो देश के हमारे टॉप वैज्ञानिक हैं उनकी भी सलाह रहती है कि कैल्शियम का इस्तेमाल ज़रूर करें, उससे ज़मीन आपकी मुलायम रहेगी, पोली रहेगी, तो वो जल्दी पेड़ को बढ़वार होगी। जब रूट जोन मुलायम होगा तो जड़ों का वृद्धि तेज होगी, तो पूरा पेड़ तेज बढ़ेगा। पास से दिखाओ फोकस करके, इस समय बहुत ज़्यादा कमी, देखो मिट्टी बिल्कुल चटक गई है, ज़बरदस्त वाटर डिफिशिएंसी है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, दोपहर का वक्त है, नीचे को भी
तो पानी चलाया जाए। किसान भाई पानी लेट ना करें, सप्ताह में पानी मिलेगा तो बढ़वार अच्छी होगी, बढ़वार अच्छी होगी, पत्ते का साइज चौड़ा होगा, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो हमारे स्टेम में लकड़ी ज़्यादा बनेगी, जल्दी तैयार होगा पेड़। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम। इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो फिर आएगा।